एक गांव में चिंकू और पिंकू नाम के दो जुड़वा भाई रहते थे। बड़ा भाई चिंकू एक डॉक्टर था जिसकी गांव के पास ही एक दुकान थी, और पिंकू एक मजदूर था जो जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता था, और उन लकड़ियों से जो पैसे मिलते उनसे खाने के लिए घर में राशन ले जाता था। और दीनू कहाँ रहता है आजकल? गांव में दिखाई ही नहीं देता। अरे भैया, यही गांव में ही था। कई दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। गांव के दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहां से चिंकू गुजरता है। उसे देखकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ओह अच्छा अच्छा, दुकान पर जा रहे हो? अरे डॉक्टर साहब, कभी कभी हमसे भी दो चार बातें कर लिया करो। हाँ हाँ भाई बोलो, तुमसे हमें क्या नाराजगी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताओ आजकल पिंकू कहाँ रहता है? गांव में दिखाई नहीं देता। अरे भाई, हमें क्या पता, काट रहा होगा कहीं लक्कड़, और कर भी क्या सकता है। सही कहा डॉक्टर साहब आपने। एक आप हो और एक वो है। आपको देखो, आप आसमान की ऊंचाई पर, वो अभी जमीन पे ही पड़ा है। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तभी वहाँ पिंकू आता है और बोलता है, अरे बड़े भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो अपनी दुकान पे जा रहा था। और क्या चिंकू भाई को तू अपनी तरह समझता है क्या? चिंकू भाई बहुत बड़े आदमी हैं। सही कहा भैया आपने। ठीक है भैया, तो फिर मैं चलता हूँ। मुझसे यहाँ खड़ा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जाइए और अपनी दुकान खोलिए जाकर। उसके बाद चिंकू वहाँ से चला जाता है और पिंकू बोलता है, ठीक है भैया, हम भी चलते हैं। तो जाए ना, हमें क्या पूछ रहा है। उसके बाद पिंकू वहाँ से उदास होकर चला जाता है। क्या किया जाए, बेचारे की किस्मत ही खराब है। कुछ दिन बाद पिंकू जंगल में जाता है। वहां उसे एक मिट्टी का बर्तन मिलता है। अरे, मिट्टी का बर्तन, ये यहाँ किसका गिर गया। पिंकू ने उस बर्तन को उठाया और अपने साथ अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने वो बर्तन एक टेबल पर रख दिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन उसने अपने कमरे में आकर देखा कि वो मिट्टी का बर्तन सोने का बन चुका है। अरे बाप रे, ये मिट्टी का बर्तन रातों रात सोने का कैसे हो गया। अरे बाप रे, मुझे लगता है ये कोई चमत्कारी बर्तन है। मुझे इस बर्तन को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। इसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे इसे यहीं रखे रहने देना चाहिए। यही इसके लिए सही जगह है। मेरे घर में भी कोई नहीं आएगा। उसके बाद उसके घर में रोज एक नया बर्तन बन जाता था। ऐसे ही वो धीरे धीरे गरीब से अमीर होता चला गया और सारे गांव में उसकी प्रशंसा भी होने लगी। अरे डॉक्टर साहब, क्या चमत्कार है! आपका भाई तो आपसे भी बड़ा आदमी बन गया। ऐसा क्या हाथ लग गया उसके जो वो जमीन से आसमान पर पहुंच गया? अरे भैया, क्या बताएं, हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर उसके हाथ ऐसा क्या लग गया जो वो इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया। कल तक तो वो इतना फटीचर था, और इतनी जल्दी इतना धनवान कैसे हो गया। अरे वो देखो, पिंकू आ रहा है। तभी वहाँ पिंकू ने आकर अपने भाई से कहा, अरे बड़े भैया, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, वरना मैं तो आपकी दुकान पे जा रहा था। वो क्या है कि मैंने अपने घर में एक फंक्शन रखा है, उसमें आपको और भाभी जी को और बच्चों को भी आना है। तभी वो तीनों चौंक जाते हैं। और भैया, तुम दोनों को भी आना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, बहुत तैयारी करनी है। फिर पिंकू वहाँ से चला जाता है और वो तीनों चौंक जाते हैं। ये तो कमाल हो गया। कल तक जिसके पास कुछ नहीं था, आज वो हमें दावत में बुला रहा है। सही कहा भैया तुमने, ये तो सच में ही चमत्कार हो गया। वैसे एक बात है, मैंने अपने भाई को कितना बुरा भला कहा, लेकिन कभी उसने मेरा बुरा नहीं माना, और आज सबसे पहले दावत में मुझे ही बुलाने आया। मैं अपने भाई की दावत में जरूर शामिल होऊंगा। सही कहा डॉक्टर साहब आपने। हमने भी उसे कितने ताने मारे, लेकिन फिर भी वो हमें बुला रहा है। सही कहा भैया तुमने।
पिंकू वास्तव में ही एक भला इंसान है। हमें उसके घर जरूर जाना चाहिए।